अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने चैनल पर बायोलॉजी की क्लासेस चला रहे हैं। तो इस चलाने का मकसद ये है कि जो है वो एचएसटी की सिंध गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी ज़ाहिर की है, एचएसटी की हो गई, एसएसटी की हो गई, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के इस टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, जिसका टॉपिक का नाम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी किस तरीके से एटम से लेकर बायोस्फीयर, यानी एक छोटा सा एटम जो है वो उससे लेकर इस पूरी दुनिया तक की हिस्ट्री को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेवल की बात करते हैं कि जितने भी अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिज्म बनाए वो सब के सब सेल के बने हुए हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि सेल को जो है वो ब्रीफ किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो है वो सेल से बनाया गया है। यूँ कह लें कि सेल एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज़ द बेसिक फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिक ऑफ लाइफ। द लेवल्स आर, हम उसको ब्रीफ करेंगे नीचे। द एटॉमिक लेवल, एटॉमिक किस तरीके से, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ एलिमेंट, जितने भी मादे हैं वो किसके आंसर के बने हुए हैं, विच इज़ कम्पोज ऑफ एटम, जो कि एटम से ही बने होते हैं। एटम का मतलब है नोट फ्रॉम कट, यानी जो कि ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। ईच एटम इज़ मेड अप सब एटॉमिक पार्टिकल, जितने भी एटम है सब के सब छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग कर रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं। इन नेचर देर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। बताया जाता है कि इस कुदरत के अंदर जो है 100 से ज़ायद आंसर जो है वो पाए गए हैं, जिसमें से 16 आंसर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, जिसको हम बायो एलिमेंट कहा जाता है, हमारी अपनी लाइफ में जो है वो इंसानों में पाए जाते हैं, जिसमें सच एज जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, या बता सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड जो है वो सल्फ़र है दूसरा। इसके अलावा आते हैं फास्फोरस। ये कहा जाता है कि इसको बेसिक एलिमेंट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम जो है वो लेवल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मेड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम, जितने भी एटम में जब बाइंड होते हैं तो वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, वो सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कहते हैं कि यूँ कह लें कि इसकी क्लासिफाइड जो की जाती है वो माइक्रो से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, एक होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स। अब इसके अलावा हम आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब के सब कहलाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वेयर आर एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए हम जो भी खाना खाते हैं, खाने के बाद जो वो कार्बोहाइड्रेट में, अगर हमारा जो हम रोटी वगैरह खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाती है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं जैसे मछली वगैरह खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, तो वो प्रोटीन में तब्दील हो जाता है। जैसे अगर हम इसके अलावा हम कोई फल वगैरह खाते हैं तो वो लिपिड्स में शुमार किए जाते हैं। द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल था। अब इंशाल्लाह हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।